और इस बीच आपको बता दें, शेख शाहजहां को अब मेडिकल चेकअप के लिए 1 घंटे पहले सीबीआई लेकर गई। शेख शाहजहां को कस्टडी में लेने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, तब सीबीआई शेख शाहजहां को पकड़कर ले गई। हालांकि उसमें भी अच्छा खासा वक्त लगा, जिस तरह से 4:30 बजे तक का वक्त दिया गया था। अब शाहजहां से पूछताछ की जाएगी। ईडी पर हमले क्यों किए, यह भी पूछा जाएगा। नोटों की गड्डी किसकी थी। अब शेख शाहजहां की पूरी क्राइम कुंडली खुलेगी। महिलाओं के आरोपों का जवाब भी शाहजहां को देना होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से शाहजहां को लेकर पुलिस मुख्यालय निकली है। अब सीबीआई के सामने इन तमाम सवालों के जवाब जो है शेख शाहजहां देगा। जिस तरह से शेख शाहजहां की हेकड़ी नजर आ रही थी कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता, वो तमाम हेकड़ी अब निकलती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई को कस्टडी आखिरकार मिल गई। हाईकोर्ट ने 4:30 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन उसमें भी कानूनी पेचीदगियां लगाकर उसमें भी वक्त लगा और इस बीच दोबारा एक बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। तब जिस तरह से दबाव बना, उसके बाद जाकर आखिरकार सीबीआई के शिकंजे में आए। एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी आप इस तरह से जो केस डायरी है या फिर जो शख्स है उसको आप अपनी कस्टडी में लेते हैं, तो उसका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं कि वो फिजिकली फिट है, किस तरह के टॉर्चर या किसी तरह की फिजिकल हार्म के आरोप तो नहीं लगा सकता। तो मेडिकल चेकअप के लिए उसको ले जाया गया है। एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है, एक प्रोसीजर एसओपीज जो होती हैं उनको फॉलो किया गया है। और उसके बाद पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। चलिए आपको बता दें, आज की रात कितनी मुश्किल होने वाली है शेख शाहजहां के लिए। जाहिर सी बात है, ईडी पर आपने, एजेंसी पर आपने हमला बोला था। जिस तरह से आपका रुख रहा है, तो अब एजेंसीज का रुख भी कुछ वैसा ही होने वाला है। जिस तरह से ममता बनर्जी अब इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर आ रही हैं अपने राजनीतिक तौर पे, उन्हें समझ में आ रहा है कि यहां पर नुकसान तो कहीं ना कहीं हो चुका है। जिस तरह से एक अपराधी के लिए, और वो भी महिलाओं ने जिस शख्स पर आरोप लगाए, उसके लिए आपने इतना लंबा वक्त लिया पहले उसे गिरफ्तार करने में, उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी की, और अब जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिर फटकार के बाद आखिरकार आप राजी हुए सीबीआई को सौंपने के लिए।